नमस्कार बच्चों, आज हम वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। हमने हमारी पिछली कक्षा में वर्ड प्रोसेसर को ओपन करके देखा था और हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में से चुना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम क्या तैयार करते हैं, इसमें हम तैयार करते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट जो कई सारे पेजेस से मिलकर बनता है। जब यहाँ पर आप फाइल बनाएंगे तो इस फाइल के अंदर कई सारे पेजेस हो सकते हैं। आप अपने डेटा को विभिन्न पेजेस के अंदर अरेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स में अपना डेटा अरेंज कर सकते हैं और आप विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से सजाकर प्रदर्शित कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर की फाइल में, जो कि आप नोटपैड में नहीं कर सकते थे। नोटपैड में जो आपका टेक्स्ट है वो आप अलग अलग पेजेस में नहीं देख सकते, आप उसमें चित्र इंसर्ट नहीं कर सकते, आप डायग्राम इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या करना होता है आपको, सिंपल कोई आपको एक छोटी सी फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल, जिसमें कि जैसे कि एप्लीकेशन या लेटर, तो उसके लिए नोटपैड सही था। लेकिन जब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की बात होती है तो हमें वर्ड प्रोसेसर ही काम में लेना होता है। इसमें हम जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट टाइप होता चला जाता है, अपने आप नई नई लाइन आ जाती है। और जब हम एंटर कुंजी देते हैं तो हम बच्चों क्या शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं एक नया पैराग्राफ। एंटर कुंजी के साथ एक नया पैरा शुरू होता है। अपने आप आपके पैरा बाय पैरा आप टाइप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जैसे ही एक पेज की जो सीमा है वह खत्म होगी, अपने आप एक नया पेज आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और एक और चीज हमने देखी थी वर्ड प्रोसेसर में जब हमने काम किया, अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई हमने सेंटेंस की शुरुआत जो है वो स्मॉल लेटर से कर दी, जो कि गलत है, कैपिटल से शुरुआत होती है, तो अपने आप ये कुछ गलतियां हैं हमारी जो सही हो जाती हैं वर्ड प्रोसेसर में। यही चीज अगर आप नोटपैड में करें तो ये गलती सही नहीं होगी। तो इस फीचर को बोलते हैं ऑटो करेक्ट फीचर। वर्ड प्रोसेसर में ऑटो करेक्ट फीचर होता है, जो गलतियां हैं, जो यूजुअल गलतियां हैं जो यूजर करता है, उस तरह की एंट्रीज कर रखी हैं एक जगह और अपने आप वो गलतियां सही हो जाती हैं। इसी प्रकार से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करते हैं जो कि संभव हैं, जो गलतियां संभव हैं, जो ज्यादातर यूजर कंप्यूटर पे करते हैं या टाइप लिखते वक्त भी आप वो गलतियां करते हैं। कई स्पेलिंग्स ऐसी हैं, जैसे कई जगह आप डबल टी लगा देते हैं या डबल एल लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, इनमें डबल एल लगना है या सिंगल एल। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट फीचर की वजह से ये गलतियां अपने आप सही हो जाती हैं। तो बहुत सारी उपयोगिता है वर्ड प्रोसेसर की। और इसमें आज के टाइम में जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बुक टाइप होती है, वो पहले कंप्यूटर में ही टाइप होती है, पूरी कंप्यूटर के द्वारा ही बुक बनाई जाती है, जिससे कि आप उसमें आपकी जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको आप चेक कर सको। इसके अलावा इस वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास एक फीचर होता है जिसे बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। यानी कि जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए, यानी उस डॉक्यूमेंट को एक बार दोबारा से चेक करवाने के लिए किसी को दिया जाता है, राइट। एक जनरल अप्रोच में बच्चों यही होता है कि मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, तो क्या होगा, अगर हम कंपनीज की बात करें, एक डॉक्यूमेंट बनता है तो उस डॉक्यूमेंट का रिव्यू करवाया जाता है कि वह डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वह सही है कि नहीं। तो रिव्यूअर कोई चेंजेस करता है तो वो चेंजेस का हमें कैसे पता चले, जो ओरिजिनल यूजर है उसे कैसे पता चले, तो उसके लिए एक टूल होता है ट्रैक चेंजेस। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया, अब आपने उसमें ट्रैक चेंजेस ऑन करके रिव्यूअर को दे दिया, तो रिव्यूअर जो भी चेंजेस करेगा वो हाईलाइट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो इस तरह के कई सारे फीचर्स हैं। ये तो कुछ ही फीचर्स हमने गिने, जैसे कि टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, आप इसमें कोई डायग्राम बना सकते हैं, खुद ग्राफ बना सकते हैं, राइट। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा, इसमें विभिन्न पेजेस में काम होता है। आप चाहें तो खुद पेज इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से सजा के लिख सकते हैं।
नोटपैड में जब हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो वह फॉर्मेटिंग पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई होती है, लेकिन जैसा कि आपने बुक में देखा होगा, चैप्टर का नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है, नीचे का टेक्स्ट छोटे शब्दों में लिखा रहता है, उसके नीचे अगर कोई कमेंट्स हैं, नोट्स हैं, तो वो और भी छोटे शब्दों में लिखे रहते हैं। तो टेक्स्ट जो है वो अलग अलग फॉर्मेटेड वे में दिखाई देता है डॉक्यूमेंट्स में। तो वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से आप एक ही फाइल में विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। एक ही फाइल है लेकिन उसमें टेक्स्ट जो है अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई हमें और टेक्स्ट को तिरछा करके लिखना है, टेक्स्ट को कलर देकर लिखना है, तो वो सब चीजें भी संभव है वर्ड प्रोसेसर के अंदर। तो चलिए वर्ड प्रोसेसर ओपन करते हैं और आज फिर उसमें काम करते हैं और देखते हैं कुछ नए टूल्स हैं, उनको भी हम काम में लेकर देखेंगे। जो इसमें विभिन्न कमांड्स हैं उनको हम काम में देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको कहते आई हूँ, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसकी शॉर्टकट कीज जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भाई आपका जो काम है वो फटाफट होगा, तीव्र गति से होगा, तो शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है, राइट। तो चलिए वर्ड प्रोसेसर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन पे हम क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स में से हम चुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके इस पैकेज के अंदर हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और अन्य। हम चुनेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ये देखिए, ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल गया है। सबसे पहले टाइटल बार पे अभी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, कोई नाम नहीं है। हम फाइल को सेव कर देंगे तो फाइल का नाम टाइटल बार पर नजर आ जाएगा। बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में, ये कहलाता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मेन्यू के अंदर जो कमांड्स मिलते थे, नई फाइल ओपन करने के, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के, फाइल को सेव एज करने के ऑप्शंस, ये सब आपको ऑफिस बटन में मिल जाएंगे, राइट। आपने जो लास्ट फ्यू फाइल्स ओपन करी हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ओपन करे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ आती रहती है। आप यहाँ से भी फाइल को चुनकर ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन करते हैं, ये देखिए हमने क्लिक किया एक फाइल पर, ये हमारी एक फाइल है, ये ओपन हो गई। हम इसे क्लोज करना चाहें, यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन है, ये हमने क्लोज कर दिया, वर्ड प्रोसेसर बंद हो गया। वापस से ओपन करते हैं हम इसे, और मान लीजिए हमें ये दूसरी फाइल हमने एक बनाई थी वर्ड प्रोसेसर नाम से, इसको हम चुनते हैं। ये देखिए फाइल जो हमने बनाई थी वो यहाँ पर खुल गई है, राइट। तो हमने बुलेटेड वे में लिस्ट बनाना भी हमने सीखा था पिछली कक्षा में, कि अगर हमें एक लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए होम टैब पर आपके पास फीचर है बुलेट्स का, इसके अलावा नंबरिंग का। आप बुलेट्स वे में लिखना चाहें, नंबरिंग वे में लिखना चाहें, आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने का फायदा क्या है, यहाँ से जब आप लिस्ट बनाते हैं, मैन्युअली नहीं बना रहे, बुलेट एंड नंबरिंग टूल के द्वारा आप लिस्ट बनाएंगे, तो फायदा ये होगा कि देखिए जैसे यहाँ पर सी पॉइंट कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करेंगे तो अपने आप जो नीचे की लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ फायदे हैं करने की। ये देखिए ABCDE, ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ सी पॉइंट में मैंने कुछ लिखा है, इसके नीचे एक पॉइंट ऐड करना है। अगर मैन्युअली मैंने ये लिस्ट बनाई होती तो फिर सारी जो नंबरिंग है उसको अपडेट करना पड़ता, लेकिन अब करने की जरूरत नहीं है। एंटर कुंजी दबाई, अपने आप डी पॉइंट जो था वो ई हो गया है, डी पर हमारे पास एक न्यू ब्लैंक लाइन आ गई है, ये देखिए, राइट। तो इस तरह से हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। और कभी भी आपको लगता है कि भाई ये चीज सही नहीं है, मुझे किसी और वे में लिखना है, आपने लिस्ट चुन ली, अब आप इसमें बुलेट्स चेंज कर सकते हैं। आपको 1 2 3 4 में लिखना है, आपको रोमन नंबर्स में लिखना है, या मान लीजिए आपको बुलेट्स में लिखना है। ये देखिए आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम कुछ फॉर्मेटिंग भी करके देखते हैं। विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग फीचर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। जैसे ये वर्ड प्रोसेसर है, ये हमने बड़ा बड़ा लिखा है,
नीचे का टेक्स्ट हमने थोड़ा छोटा लिखा है, तो ये मल्टी फॉर्मेटिंग जो है वो संभव है वर्ड प्रोसेसर में। अब जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको हमने चुन लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या फॉर्मेटिंग के फीचर्स हैं। जैसा कि आपको पता है, फॉर्मेटिंग आपको करनी है बच्चों, या किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही आप उस पर किसी भी प्रकार की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट? तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का कई तरीके हैं। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने नोटपैड में किया था। इस वाले एरिया को सिलेक्शन बार बोलते हैं। यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर दिख रहा है, और जैसे ही हम यहाँ टेक्स्ट एरिया पे गए हमारे पास कर्सर आ जाता है। माउस पॉइंटर कर्सर में तब्दील हो जाता है। ये टेक्स्ट एरिया है, लेकिन ये है सिलेक्शन एरिया। जब आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो एक लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा एक पैरा है, सिंगल क्लिक किया, लाइन सेलेक्ट हो गई। सिलेक्शन एरिया में पॉइंट करते हुए जब आप किसी लाइन पर क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरा पैरा सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, मुझे मान लीजिए ये पूरा पैरा एक साथ सेलेक्ट करना है। इस पैरा की तरफ पॉइंट करते हुए जब डबल क्लिक करेंगे तो पूरा पैरा हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए ये वर्ड सेलेक्ट करना है, तो इस वर्ड पर आके आप डबल क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए ये इधर लिखा हुआ है प्रोसेसर, ये मुझे सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक कर दिया, राइट? क्लियर है सभी को ये? जब हम किसी लाइन की तरफ पॉइंट करते हुए सिंगल क्लिक करते हैं, लाइन सेलेक्ट होती है। पैरा सेलेक्ट करना है, पैरा की तरफ पॉइंट करते हुए डबल क्लिक करेंगे तो पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। और एक तरीका तो है ही ड्रैग करना, आप ड्रैग करके भी पूरा पैरा या जो भी टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड के द्वारा कैसे सेलेक्ट करते हैं? आप जो एरो कीज हैं उनका उपयोग कीजिए। आप वहां पहुंच जाइए जहां से आपको सिलेक्शन शुरू करना है। अब आप दबाइए शिफ्ट कुंजी और सिलेक्शन कर सकते हैं। डाउन एरो करेंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप कीबोर्ड या माउस से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमने लाइन सेलेक्ट कर ली। अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर देखिए ये होम टैब पर हमने क्लिक किया हुआ है। यहाँ हमारे पास फॉर्मेटिंग के फीचर्स आ रहे हैं। ये है फॉन्ट, कि आपको फॉन्ट क्या रखना है। इसी प्रकार से फॉन्ट साइज आपको क्या रखना है वो आप बता सकते हैं। फॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए भी ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहें या जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हमें टेक्स्ट पर अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन कर सकते हैं। इटैलिक करना है यानी कि तिरछा करना है टेक्स्ट को, वो कर सकते हैं। और बोल्ड करके हम टेक्स्ट को बोल्ड वे में दिखा सकते हैं, राइट? इसके अलावा अगर अंडरलाइन में आपको विभिन्न ऑप्शंस चाहिए, जैसे आपको डॉटेड अंडरलाइन चाहिए, डैश्ड अंडरलाइन चाहिए, तो वो भी अलग अलग आपके पास यहाँ आ रही है। डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में आपके पास विभिन्न स्टाइल्स हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट पर एक कटी हुई लाइन आए, जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट है इंसर्टिंग, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको मैं कटा हुआ दिखाना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये देखिए स्ट्राइक थ्रू, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट जो है वो कटा हुआ आ रहा है। तो कभी किसी पॉइंट को आप काट के दिखाना चाहें कि फिलहाल ये फीचर एनेबल है, डिसेबल है, तो काट के आप उसको दिखा सकते हैं। अब एक चीज बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर H2O। अब H2O में क्या होता है, 2 नीचे की तरफ दिखाई देता है, तो आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। ये देखिए सबस्क्रिप्ट से आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉन्ट बढ़ा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या करा हमने, 2 को सेलेक्ट किया और इसको हमने करा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट करेंगे तो टेक्स्ट नीचे की ओर आ जाएगा, जो टेक्स्ट की बेस लाइन है उससे नीचे आ जाएगा, और बेस लाइन से ऊपर अगर उठाना है तो सुपर स्क्रिप्ट।
राइट। सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करना है तो सुपरस्क्रिप्ट। HTO में क्या आएगा? सबस्क्रिप्ट। और मान लीजिए हमको लिखना है 23 की पावर 4। अब ये तो 234 हो गया। आप 4 को चुनेंगे और क्या कर देंगे? 23 की पावर आपको लिखनी है 4, सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ये देखिए अब सही लिखा हुआ आ रहा है, अब सही दिखाई दे रहा है 23 की पावर 4, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। इसी प्रकार से आपको कभी भी केस चेंज करना, ये आपका टेक्स्ट है, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज केस। अब चेंज केस कई तरह के केसेस हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, आपको सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में करने हैं, सारे लेटर्स अपर केस में करने हैं। देखिए अपर केस चुना तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर फॉन्ट बढ़ा के आपको दिखाते हैं, सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में हैं, तो ये सारा अपर केस है। और लोअर केस आप चुनेंगे तो ये सारे जो लेटर्स हैं लोअर केस में आएंगे। अगर आप सेंटेंस केस चुनेंगे तो क्या होगा? सेंटेंस केस में जो सेंटेंस है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। ये देखिए प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट का P कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल है। देखिए सारा मैंने मान लीजिए अपर केस कर दिया तो अपर केस हो गया। अगर हम चुनेंगे सेंटेंस के तो क्या होगा? केवल P कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल हो गए, स्मॉल हो गए यहाँ पर। तो ये सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। ये देखिए प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट का P कैपिटल हो गया, दूसरा शब्द है डॉक्यूमेंट तो D कैपिटल हो गया, इस तरह से। तो ये कहलाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। टॉगल केस, टॉगल केस मतलब हर एक केस अपोजिट, जो कैपिटल है उसको स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल। ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर, जो स्मॉल केस में था वो कैपिटल हो गया, जो अपर केस में था वो स्मॉल केस में हो गया। तो ये चीज है टॉगल केस। तो यहां से आप चेंज केस कर सकते हैं। ये चेंज केस फीचर टूल कहलाता है। चेंज केस टूल की मदद से आप अलग अलग तरह से टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज कर सकते हैं। अपर केस यानी कि सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे, लोअर केस यानी कि सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। सेंटेंस केस अगर आप चुनते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये कौन सा केस है? टाइटल केस। टाइटल में क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो वो आप कर सकते हैं। टॉगल केस यानी कि अपोजिट केस, उल्टा, स्मॉल का कैपिटल, कैपिटल का स्मॉल। इसी प्रकार से कोई भी आपका जो टेक्स्ट है उसको आप कोई रंग देकर अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर दिखा सकते हैं। ये देखिए ये आ रहा है फॉन्ट कलर, आपको जिस भी रंग का आपका टेक्स्ट दिखाना है आप दिखा सकते हैं। ये टेक्स्ट आपका रेड कलर का आ रहा है, मान लीजिए आपको चैप्टर के नाम जो है वो एक अलग रंग से दिखाने हैं तो आप वो रंग से उसको दिखा सकते हैं। इसमें हमारे पास हाइलाइटर की भी सुविधा है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, आप उसको पहले चुनना होगा। ये देखिए ये आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर, टेक्स्ट को किस रंग से आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप चुन सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं फॉन्ट सेटिंग्स, फॉन्ट से संबंधित सेटिंग्स। और इस फॉन्ट सेटिंग्स के लिए आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये टेक्स्ट हमने चुन लिया है, यहाँ पर हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया, इस एरो पे क्लिक करने पे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल गया है, जहाँ पर हमको ऑप्शंस मिलेंगे फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल यानी बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, साइजेस आप सेट कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर, अंडरलाइन का स्टाइल आपको कैसा रखना है। अंडरलाइन का आप स्टाइल चुनते हैं तो अंडरलाइन का रंग भी बता सकते हैं कि किस रंग से आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको इफेक्ट्स भी काफी सारे मिलेंगे, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, जैसे हमने देखा लाइन कटी हुई आ रही थी, अगर हमें डबल स्ट्राइक थ्रू चाहिए तो वो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स आ रहे हैं जैसे शेडो, टेक्स्ट पर शेडो देने के लिए, या आप चुनते हैं आउटलाइन, टेक्स्ट पर आउटलाइन देने के लिए, एम्ब्रोज, एंग्रेव, ये कई इफेक्ट्स आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो टेक्स्ट पर आपके इफेक्ट्स आप देख पाएंगे। देखिए इसका फॉन्ट साइज बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है, राइट। तो बच्चों अभी हमने विभिन्न तरह की फॉर्मेटिंग्स टेक्स्ट पर करी।
फॉर्मेटिंग में क्या है कि आप फॉन्ट का जो साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है, विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टेक्स्ट को उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग प्रदान कर सकते हैं, राइट। जैसे चैप्टर का नाम आपको अलग प्रकार से दिखाना है, फॉन्ट का कलर, विभिन्न फॉन्ट इफेक्ट्स हैं जो आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एक आकर्षक लुक दे सकते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद और जो टूल्स हैं उनको जानेंगे वर्ड प्रोसेसर में। चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद अब हमने फॉर्मेटिंग तो समझ ली है, अब वर्ड प्रोसेसर में हम समझते हैं एडिटिंग को। तो एडिटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने नोटपैड में की थी।
हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, आप उसे कट कर सकते हैं, कट करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आपको जहां पेस्ट करना है वहां क्लिक करना होगा। क्लिक करके आप कर्सर वहां छोड़ देंगे, फिर आप जब कंट्रोल V यानी कि पेस्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने कट किया है या कॉपी किया है वो वहां पेस्ट हो जाएगा। और एक बार कट या कॉपी करने पे आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आपने कोई दूसरा टेक्स्ट कट या कॉपी कर लिया तो पहले वाला टेक्स्ट आप कट पेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जो रिसेंट आप कट कॉपी करते हैं टेक्स्ट वही आप पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसमें जानेंगे कि हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, हम डायग्राम बना सकते हैं। तो इन सब चीजों को भी आप एक जगह से कट या कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा है। और जैसा कि आपको पता है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप उसे कट कॉपी कर सकते हैं। एक बड़ा बड़ा टेक्स्ट जो आपने एक जगह लिखा है वो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप कट या कॉपी करके दिखा सकते हैं। एक ही डायग्राम जो आपको दो जगह रेफर करना है आप उसको चुन के कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, कुछ और चीज हो, उसे कट या कॉपी करते हैं तो वह चली जाती है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड मेमोरी का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर आप जब भी कुछ चीज कट या कॉपी करते हैं वो वहां पर उपलब्ध होती है, और वहां से आप उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप कोई दूसरी चीज कट या कॉपी करते हैं तो वह चली जाती है क्लिपबोर्ड में और पहली वाली हट जाती है। तो इस तरह से कट और कॉपी के माध्यम से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। रिपीटेड चीज को लिखने के लिए या डालने के लिए आप कट कॉपी कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है? कट करने से वह चीज वहां नहीं रहेगी और जहां आप पेस्ट करेंगे वहां पर उपलब्ध होगी। कॉपी पेस्ट से आप उसकी मल्टीपल कॉपी जनरेट कर रहे हैं। तरीका वही है, जब भी आपको कोई टेक्स्ट कट या कॉपी करना है आप क्या करेंगे? उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने पर आप उसे कट या कॉपी कर सकते हैं। अभी कट और कॉपी का जो टूल है वह हाईलाइटेड नहीं है, डिम है। देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए होम टैब में आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कट एंड कॉपी, पेस्ट। अभी ये सारे ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं है। जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये पूरा पैरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए कट कॉपी के ऑप्शंस ऑन हो गए। आपने कट किया तो वो टेक्स्ट वहां नहीं दिखाई दे रहा। अब आपने यहाँ आके, ये दूसरा पेज है, ये देखिए एक पेज की लिमिट पूरी हो गई, अपने आप यहाँ पर एक नया पेज आ गया। आपने कर्सर को यहाँ पेस्ट किया, कर्सर को यहाँ प्लेस किया और आपने कहा पेस्ट। पेस्ट करते ही ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। चलिए दोबारा से हम इसको करते हैं, अब की बार कॉपी करते हैं। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा कॉपी, कंट्रोल C। यहाँ पर भी है वह टेक्स्ट और मान लीजिए मुझे ऊपर यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर जाकर हम कहेंगे पेस्ट। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अभी तक आप क्या करते थे? कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप कट कॉपी कर सकते हैं। आप जो फॉर्मेटिंग अभी आपने करी है, मान लीजिए सेम वैसी फॉर्मेटिंग आपको दूसरे टेक्स्ट पर करनी है, तो अब आपने इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग्स करी हैं आपको ध्यान नहीं है, या काफी सारी फॉर्मेटिंग्स करी हैं तो आप उनको दोबारा से करने के लिए आप फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये टेक्स्ट है हमारा, यही फॉर्मेटिंग हमें इस पैरा पर या इस टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर है ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, हमने क्लिक किया। अब यहां पर हमने क्लिक किया, ये देखिए पूरा जो टेक्स्ट है हम इस फॉर्मेटिंग का कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हमें कर्सर प्लेस करना है, जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम कॉपी करना चाहते हैं उस टेक्स्ट पर कर्सर छोड़ना है। क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट C। कंट्रोल शिफ्ट C एक साथ दबाने पर आप फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं। आप क्या होगा, जहां पर आपका कर्सर है वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएंगी। ये देखिए क्लिक किया, फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई।
अब यहाँ पर आप आए, एक ब्रश सी आपको दिखाई दे रही है, आप जिस भी टेक्स्ट पर इस पर क्लिक करेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। राइट, मान लीजिए यहाँ हमने किसी दूसरी तरह की फॉर्मेटिंग की हुई है, चलिए इसको कॉपी करके देखते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए फॉर्मेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जो फॉर्मेटिंग्स आपने एक जगह करी हैं उनको विभिन्न जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास होम टैब के अंदर फीचर हैं, एडिटिंग के फीचर्स हैं, क्लिपबोर्ड रिलेटेड फीचर्स जहां से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर की माध्यम से आप फॉर्मेटिंग्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब भी आपको डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस आपको सेव करने हैं, तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। Ctrl+S शॉर्टकट की है सेव की, आप वह भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग हमने समझ ली। अब हम कुछ फॉर्मेटिंग्स करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की, जो हमने नोटपैड में नहीं करी थी। ये कट कॉपी पेस्ट आपने वहां भी किया था, लेकिन फॉर्मेट पेंटर वहां ऑप्शन नहीं था। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ बनाते हैं, इस पैराग्राफ पर भी हम विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी एक पैराग्राफ है। राइट, अब इसका जो अलाइनमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं। क्या क्या अलाइनमेंट्स कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है। अगर आप राइट मार्जिन से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप राइट अलाइन कर सकते हैं। सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को बीचों बीच दिखाने के, पृष्ठ के बीचों बीच दिखाना है तो आप चुनेंगे सेंटर अलाइन। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये 3 अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक और अलाइनमेंट का ऑप्शन है जो कि है मल्टीपल लाइन वाले टेक्स्ट के लिए, जिसका नाम है जस्टिफाई। जैसे ये हमारा एक पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लेफ्ट अलाइन है और साथ ही साथ हमने चुन लिया जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई करने से क्या होगा, अभी हमारा टेक्स्ट ऐसे था, ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये लाइन कुछ दूरी पर, ये जो राइट हैंड साइड से लाइंस हैं ये अलग अलग दूरी पर खत्म हो रही हैं, एक लाइन यहीं खत्म हो रही है। जस्टिफाई करने से क्या होगा, ये देखिए, ये पूरा सभी लाइंस का जो राइट मार्जिन है वो सेम हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस करता है। तो जस्टिफाई में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन हो जाता है, और इसके लिए ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वर्ड्स के बीच में वो ऐड करता है। राइट, जब आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट अलाइन होता है, राइट साइड अगर आप राइट अलाइनमेंट लेते हैं तो राइट साइड से अलाइन हो जाता है। लेकिन अगर आप सेंटर चुनेंगे तो सेंटर अलाइन यानी कि बीचों बीच अलाइन हो जाएगा, बीचों बीच दिखेगा ये पृष्ठ के आपको पैराग्राफ। अब आप लेफ्ट अलाइन चुन रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं राइट साइड से भी अलाइनमेंट एक जैसा हो, तो आप क्या चुनेंगे, जस्टिफाई। राइट, तो इस तरह से आप बुक्स में जो देखते हैं, आपका दोनों तरफ से आप टेक्स्ट को देखिए, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ये हमारा क्या है, लेफ्ट मार्जिन, और ये क्या है, राइट मार्जिन। लेफ्ट अलाइन करने के लिए लेफ्ट अलाइन चुना जाता है और राइट साइड से अलाइन करने के लिए राइट अलाइन। और जस्टिफाई हम चुनेंगे तो दोनों साइड से अलाइनमेंट होगा पैराग्राफ का, जैसा कि बुक्स में होता है, दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दोनों तरफ से टेक्स्ट के जो मार्जिन हैं वो समान होते हैं, जो कि जस्टिफाई है। राइट, ये चीज समझ में आ रही है? तो ये सब कहलाती है पैराग्राफ संबंधित फॉर्मेटिंग्स। इसके अलावा बच्चों देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है। अब हम चाहते हैं पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाए, लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाए। तो ये देखिए, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, वापस क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको टूल टिप मिलेगी लाइन स्पेसिंग, यानी कि आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट करा है उसके बीच की जो लाइंस की जो दूरी है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, कम ज्यादा कर सकते हैं। 2.5, ये देखिए लाइंस के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा हो गई। इसे कम करने के लिए आप चुन सकते हैं 1.0, 1.15, और बढ़ानी है आपको 2.0। ये देखिए
लाइंस के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई, और इसे कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। आपने चुना 1.0। आप खुद बताना चाहते हैं कि मैं कितनी स्पेसिंग देना चाहता हूं, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस पैराग्राफ से ऊपर और पैराग्राफ के बाद ऐड करनी है तो इसके लिए ऑप्शंस हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले स्पेस छोड़नी है, और पैराग्राफ के बाद छोड़नी है तो आप कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर आपको स्पेस छोड़नी है, वो चीज आपको बतानी होगी। अभी इस स्पेसिंग को हम कम करते हैं, हमने चुना 1.0, ये हमारा पैराग्राफ आ रहा है। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप उस पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है शेडिंग। आपने जो पैराग्राफ चुना है उस पर आप किसी भी प्रकार की शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बॉर्डर। आप अपने पैराग्राफ पर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ है, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गया और इसके ऊपर शेडिंग आ गई। मान लीजिए इस पैराग्राफ पर जो आपने शेडिंग की है वो आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं नो कलर। ये पैराग्राफ की शेडिंग हट गई। आपको देनी है तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कि कौन सी शेडिंग आपको देनी है। कलर जो है वो आप चुन सकते हैं। ये देखिए, राइट। बॉर्डर्स आपने अप्लाई किए हैं, बॉर्डर्स किस तरह के आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। बॉर्डर का कलर अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग का। यहाँ पर आपके पास 3 टैब्स हैं। बॉर्डर्स, जहां से आप बॉर्डर्स पैराग्राफ के लिए बता सकते हैं। शेडिंग, जहां से आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, एक टैब आ रहा है पेज बॉर्डर। अगर आप पूरे पेज पर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहें, चलिए करके देखते हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर चुन लिया। मान लीजिए हमने डैश्ड स्टाइल चुनी है। इसका कलर भी हम बता सकते हैं कि क्या होगा। ये देखिए, राइट। जो भी कलर आप पेज बॉर्डर पे अप्लाई करना चाहें वो आप बता सकते हैं। इस बॉर्डर की विड्थ वगैरह भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। चेंजेस कर लिया आपने, ओके। ये देखिए पूरे बॉर्डर पेज पर एक बॉर्डर आ रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। ये बॉर्डर हम अप्लाई कर सकते हैं पेज बॉर्डर के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेज बॉर्डर का, आप उसको चुन सकते हैं और बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये विभिन्न कलर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको लगता है कि ये पेज बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, आप उसको हटा सकते हैं। यहां से आपने चुन लिया नन, ओके किया। ये देखिए पेज बॉर्डर अब हट गया। तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको 3 टैब्स मिलेंगे। बॉर्डर, पैराग्राफ पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। शेडिंग, पैराग्राफ पर शेडिंग अप्लाई करने के लिए। और शेडिंग भी आपको अलग अलग प्रकार की करनी है। इसमें स्टाइल्स हैं, वो स्टाइल आप चुन सकते हैं। कलर चुन सकते हैं आप। जो भी स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उसका कलर क्या रखना है वो आप बता सकते हैं, राइट। और पूरे पेज पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप चुनेंगे ऑप्शन पेज बॉर्डर। चलिए ओके करते हैं। देखिए इस तरह से आप पैराग्राफ पे विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन सीख ही लिया है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स भी बनी हुई है। देखिए ये हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं कुछ स्टाइल्स, नॉर्मल, स्पेसिंग। इनको चुनकर भी आप टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट है फिर उसी स्टाइल से नजर आएगा। ये बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स आ रही हैं, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर में एडिटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं।
फॉर्मेटिंग आप टेक्स्ट पर करते हैं, इसके अलावा आप अपने जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे संबंधित फॉर्मेटिंग, जैसे कि पैराग्राफ के बीच की जो लाइनों की जो दूरी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पैराग्राफ पर एक बॉर्डर आ जाए, कोई स्पेशल आपने कुछ लिखा है या उस पर कोई शेडिंग अप्लाई हो जाए, तो विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। और पेज पर अगर आप पूरे पेज पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो पेज बॉर्डर कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप अलग अलग तरह से अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन जैसे कि आप हेडिंग लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखते हैं, उस टेक्स्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ को दोनों तरफ से सेम मार्जिन्स पर एंड, शुरू और एंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्टिफाई, यानी कि दोनों तरफ से आपका डॉक्यूमेंट अलाइंड होगा, राइट। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर में जिसके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वर्ड प्रोसेसर की मदद से आप बड़ी बड़ी फाइलें, बड़े बड़े बुक्स, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो ये सारे फीचर्स के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने अनुरूप बना सकते हैं। आप उसमें विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब आपसे जो अगली कक्षा में हम बात करेंगे उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं और जो दूसरे तरीके से हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं वो सारे टूल्स हम जानेंगे।